सो हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। ये एमिली डिकिंसन की सबसे फेमस फिलोसॉफिकल पोएम में से एक है। इस पोएम में डेथ को एक काइंड और एक पोलाइट जेंटलमैन के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है। पोएट बताती है कि डेथ से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डेथ लाइफ भी एक नेचुरल जर्नी है जो कि हमें एटर्निटी यानी कि अनंत जीवन की तरफ लेकर जाती है। सो हमारी पोएम को शुरू करते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इसमें पोइट कहती है कि वो अपनी जिंदगी में इतनी बिजी थी कि डेथ के बारे में सोचने के लिए उसके वक्त ही नहीं मिला, या फिर उसके लिए रुकने के लिए उसे वक्त ही नहीं मिला। यहाँ एक तरीके से डेथ को वो इंसान की तरह पर्सोनिफाई करती है। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। लेकिन जो डेथ है वो खुद पोइट के पास आ गई। जो पोइट है वो डेथ को डरावना नहीं बल्कि एक काइंड, एक पोलाइट और एक जेंटलमैन के रूप में देखती है। द कैरियज हेल्ड बट जस्ट ओवर सेल्व्स। कैरियज में सिर्फ दो लोग थे, पोएट और डेथ। ये उनकी फाइनल जर्नी की शुरुआत को दिखाता है। एंड इमोर्टैलिटी, जो कैरियज में एक और इनविजिबल कंपेनियन था जिसको कहते हैं इमोर्टैलिटी। इसका मतलब है कि डेथ के बाद जो सोल, जो आत्मा की जर्नी है वो एटर्नल लाइफ की तरफ बढ़ती जा रही है। वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट। जो डेथ है वो बहुत धीरे धीरे कैरियर चला रहा था, उसे कोई जल्दी नहीं थी। डेथ हमेशा अपने सही समय पर ही आती है। एंड आई हैड पुट अवे। पोएट कहती है कि उन्होंने अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ दिया है। अब माई लेबर एंड माई लीश्योर टू। पोएट ने अपना काम, लेबर और अपना आराम या इंजॉयमेंट अब दोनों छोड़ दिए हैं। लेकिन डेथ के बाद दुनिया के काम और सुख का कोई मतलब ही नहीं रहता। फॉर हिज सिविलिटी। डेथ इतना ज्यादा सिविल और रिस्पेक्टफुल था कि पोएट उसके साथ बिना विरोध के चल पड़ी थी। मतलब उसका कहने का मतलब ये बताया कि उसने इतनी पोलाइटली बोला कि वो उससे मना नहीं कर पाई और सीधा चल पड़ी। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन थ्रो। कैरियज एक स्कूल के पास से गुजरती है जहां बच्चे खेल रहे थे। स्कूल चाइल्डहुड एक तरीके से सिंबल बता रहे हैं कि उसको अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है। एट रिसेस इन द रिंग। बच्चे रिसेस के दौरान गोल घेरा बनाकर गेम्स खेल रहे थे। ये बचपन की खुशी और उसकी मासूमियत को दिखाता है कि कैसे उसका बचपन था। एक तरीके से उसको अपना सारा बचपन याद आ रहा होता है। वी पास द फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन। कैरियज खेतों के पास से गुजरती है जहां पकी हुई फसल खड़ी थी। ये एक तरीके से एडल्टहुड, उसकी जवानी याद आती है उसको, उसका हार्ड वर्क और उसकी मैच्योरिटी का सिंबल अब दे रही है। वी पास द सेटिंग सन। फिर उन्होंने डूबते हुए सूरज को देखा। सेटिंग सन होता है वो एक ओल्ड एज या फिर जब लाइफ का एंड हो जाता है, उसका सिंबल बना हुआ है अब इस लाइन के अंदर। और रेदर ही पास्ड अस। पोएट अपनी बात को सुधारती है और कहती है कि असल में सन हमें क्रॉस कर गया, ना कि हम इसे क्रॉस कर गए। द ड्यूज ड्रू क्वीरिंग एंड चिल। शाम की ठंडी ओस यानी कि ड्यू जो धुंध होती है गिरने लग गई और ठंड महसूस होने लग गई थी उसे। ये डेथ की ठंडक और लाइफ के खत्म होने के बाद उसको ऐसी ठंड महसूस हो रही। फॉर ओनली गोसेमर माई गोन। जो पोएट है वो बताती है कि उसने बहुत पतला सा गाउन पहना हुआ था। जो गोसेमर है, गोसेमर का मतलब होता है बहुत ज्यादा हल्का और काफी ज्यादा पतला कपड़ा। माई टिपेट ओनली टोल। पोएट के पास सिर्फ एक शॉल था जिसको अपने टिपेट भी कहते हैं। वो भी इतना ज्यादा पतला था कि उसे ये नहीं लगता था कि वो इस शॉल के कारण भी ठंड से बच सकती है। वी पोज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड। वो कहती है कि कैरियज है वो एक घर के सामने, एक हाउस के सामने रुक जाता है। अ स्विलिंग ऑफ द ग्राउंड। वो जो घर था, वो हाउस था, वो जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ सा लग रहा था उसे। वहां हाउस से मतलब होता है ग्रेव, एक तरीके से उसको कब्र महसूस होती है कि ये कब्र है। द रूफ वॉज स्केयरली विजिबल। जो ग्रेव का ऊपर वाला हिस्सा था वो मुश्किल से दिख रहा था क्योंकि वो जमीन के अंदर था। द कॉर्निस इन द ग्राउंड। हाउस का डेकोरेटिव ऊपर एज यानी कि कॉर्नर्स भी जमीन के अंदर ही चले गए थे, वो बता रही थी। इससे क्लियरली पता चलता है कि ये एक ग्रेव है। सिंस देन टिस सेंचुरीज एंड येट। पोएट कहती है कि उस जर्नी के बाद से सदियां यानी कि सेंचुरीज बीत चुकी है। फील्स शॉर्टर देन द डे। लेकिन उन्हें लगता है जैसे वो सब कल ही हुआ था। एटर्निटी में टाइम की वैल्यू खत्म हो जाती है एक तरीके से। आई फर्स्ट सर मिस द हॉर्सेज हेड्स। तब पोएट को पहली बार समझ आया कि जो कैरियज है, जो कैरियज के घोड़े थे, किस डायरेक्शन में जा रहे थे। वेयर टूवर्ड एटर्निटी। घोड़े एटर्निटी यानी कि अनंत जीवन की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब है कि डेथ एंड नहीं है बल्कि सोल की एटर्नल जर्नी की शुरुआत है। सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक जरूर से करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा।